दहेज में आजकल जो है मांग रहा था 4 व्हीलर, अब वो कह रहा है कि हम 4 व्हीलर नहीं चाहिए, हमको साइकिल दीजिए। अब ये जो महंगाई है, इतना जो पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, तो जितना भी आम पब्लिक है वो तो मर रहा है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं पावर ऑफ वर्ड्स। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूं आम जनता के बीच और जानेंगे यहां पर कि महंगाई ने किस प्रकार से इन लोगों को प्रभावित किया है। यहाँ पर कुछ आम जनता मौजूद है, उनसे आज मैं आपको बात कराने का प्रयास करूंगा। सर, आज महंगाई किस प्रकार से हावी हो गई है आप? सर, महंगाई तो छोड़िए, महंगाई इतना हावी हो गई है कि बिल्कुल आम आदमी पस्त है और सरकार कहने लग रही है कि ये देश हित में है। देश हित में देखिए 95 मतलब 96 रुपये का आसपास है और इससे ज़्यादा, और 60% टैक्स गवर्नमेंट ले रही है और बेस प्राइस इसका 32-33 रुपये पहली बात। और सरकार ये कह रही है कि ये कोरोना काल वगैरह सब टैक्स हमारा घट गया, कलेक्शन घट गया, उसके लिए कर रहे हैं। तो नेता अपना जो सर्विस है, अपना जो सुविधा उसको कम कर दे, उसको कम कर देगा तो फिर उसके बाद तो अपने आप कुछ तो मान लीजिए अपना सुविधा कम करेगा तो 20-25 करोड़ तो बचेगा, उसमें जनता का काम आ जाएगा। अपना टैक्स कम कीजिए थोड़ा सा। मैं ये केंद्र सरकार से बोलूँगा कि एक्सरसाइज ड्यूटी अपना कम कर ले, थोड़ा सा कुछ कम कीजिएगा तो आम जनता पे बहुत ज़्यादा राहत मिलेगा। बस यही कहना चाहता हूँ। लेकिन आपको तो खुश होना चाहिए कि आप टैक्स दे रहे हैं अपने देश के लिए। टैक्स तो दे रहे हैं अपने देश के लिए, खुश किस चीज़ का बात था? अगर मान लीजिए कि मैं कह रहा हूँ कि अगर ये 32 रुपये पेट्रोल जो बेस प्राइस है उसका हम 96 रुपये दे रहे हैं और उस बाकी पैसे का यूज़ कहाँ हो रहा है? सारे कंपनी, सारे PSU सारे प्राइवेटाइज हो रहा है, सब चीज़ खत्म हो रहा है, नौकरियाँ जा रही है, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा। ना तो रोड देखिए, शिक्षा कमर टूटा पड़ा है और ये स्वास्थ्य विभाग का तो पूरा ही असर है। कोई भी सरकारी कर्मचारी सुनने वाला नहीं है। तो किस चीज़ का बात कर रहे हैं आप? किस विकास का बात कर रहे हैं? विकास भी होता है जो आदमी को दिखता है, जो आदमी को सुविधा मिलती है। जो आदमी को सुविधा नहीं मिल रहा तो उस विकास को सिर्फ सपने दिखाने वाली बात है और हम सब सपने देख रहे हैं। सर, आज महंगाई जो बढ़ रही है इसने आपके जीवन को कैसे प्रभावित किया है? बहुत। अब आप समझ में आ रहा है कि पेट्रोल डलवाए कि सब्जी लाए, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन सर, आपको तो खुश होना चाहिए कि आप टैक्स दे रहे हैं अपने देश के हित में। टैक्स का फायदा कहाँ मिल रहा है सर? मिल कहाँ रहा है? फायदा कहाँ मिल रहा है ये बताइए। आज महंगाई को राष्ट्रवाद से जोड़ा जा रहा है। राष्ट्रवाद और महंगाई का कोई उन्हें कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। राष्ट्रवाद अपने जगह पे है, महंगाई अपने जगह पे है, दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। सर, आज महंगाई जो इतनी बढ़ रही है इसने आपके जीवन को कैसे प्रभावित किया है? बहुत प्रभावित किया है सर। हमारे रहन सहन में जो है, चलने वलने में बहुत कठिनाई हो रही है, जिसके वजह से हमारे दैनिक स्थिति घटने की कगार पे होगा। और फैमिलियर जो है, हम लोग कहीं अपने गाड़ी से जाते हैं तो 3-4 आदमी चले जाते थे। अब ऐसा लगता है कि नहीं, यदि दूसरे साधन से नहीं जाएंगे तो अपने गाड़ी से बहुत खर्चा हो जाता है, जो कि हमारी बस की बात नहीं खर्चा उठाना सर। आज महंगाई को राष्ट्रवाद से जोड़ा जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या महंगाई सचमुच में राष्ट्रवादी महंगाई है? राष्ट्रवादी है सर, लेकिन उतना नहीं होना चाहिए कि ये तो बहुत उठ गया ऊपर जाके, जो कि और लो रहना चाहिए, नीचे रहना चाहिए। और इतना उठा देने के बाद होते आम पब्लिक को बहुत सारी कठिनाई होती है, जिससे कि होता है कि बहुत सारी कठिनाई हो जाता है, उसकी आर्थिक स्थिति में तो कारण ही है। और सर, आज महंगाई जो इतनी बढ़ रही है इसने आपके जीवन को कैसे प्रभावित किया? बहुत प्रभावित किया है। जैसे क्या पहले जो जितना पहले आप मतलब सामान खरीद पा रहे थे, जितना में पेट्रोल की कीमत हो गई, घरेलू गैस की कीमत हो गई, उसमें क्या बदलाव आए हैं अभी के समय में? सब चीज़ में बढ़ोतरी हुई है महंगाई में। सर, आज महंगाई जो बढ़ रही है तो आप इस महंगाई को किस प्रकार से देखते हैं? लोग कहते हैं कि महंगाई जो है राष्ट्रवादी महंगाई है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो है ना महंगाई, आदमी का सबसे पहले तो सिरिंज से, सुई से पूरा खून निकाल रहा है और सबका जीना हराम हो गया है। अब जो सोच रहा था, ख्वाब देख रहा था कि हम 4 व्हीलर खरीदेंगे, अब वो कह रहा है कि अब हम 4 व्हीलर क्या, अब बैलगाड़ी से चलना पड़ेगा। जो चाह रहा था कि हम बाइक अब लेंगे, बढ़िया बाइक लेंगे, बुलेट से चलेंगे, तो अब वो कह रहा है कि अब साइकिल से चलेंगे। जो दहेज में आजकल जो है मांग रहा था 4 व्हीलर, अब वो कह रहा है कि हम 4 व्हीलर नहीं चाहिए, हमको साइकिल दीजिए। अब ये जो महंगाई है, इतना जो पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, तो जितना भी आम पब्लिक है वो तो मर रहा है। उसके जीवन पे इतना प्रभावित हो रहा है कि जो सोच के खा रहा है, क्या जो 4 रोटी खाता था वो रात में बोलता है कि अब 2 रोटी खाएंगे, क्योंकि अब गेहूं का दाम बढ़ने वाला है, सब चीज़ का दाम बढ़ेगा। जो पेट्रोल ही तो सब चीज़ है, आधार जो सब चीज़ का आधार है पेट्रोल है।
गाड़ी ट्रांसपोर्ट दाम बढ़ाएगा तो किसको प्रभावित करेगा? पब्लिक को प्रभावित करेगा। हम लोग लेकिन सर आपको तो खुश होना चाहिए कि आप अपने देश के हित में टैक्स दे रहे हैं। हम तो टैक्स दे रहे हैं, लेकिन हमको क्या मिल रहा है? हम तो टैक्स दे रहे हैं, लेकिन हमको क्या मिल रहा है? हमको कुछ नहीं मिल रहा है। हमको बस उसके इनाम में क्या महंगाई मिल रही है। 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार ने महंगाई कम करने को लेकर वादे किए थे। क्या आपको लगता है कि उन्होंने जो वादा किया था उस पर वो खरे उतर पाए? बिल्कुल नहीं, 0%। वो तो हम लोग को सपना दिखा दिए कि हवाई चप्पल पहन के हवाई जहाज पे उड़ेंगे, लेकिन अभी तो चप्पल भी खरीदने के लिए किसी के पास पैसा नहीं मिल रहा है। बताइए, वो तो कोई बाइक से जाता है अपना मार्केट तो पूरा पैसा उसका तेल में भी चला जाता है, तो वो बेचारा चप्पल भी नहीं खरीद पा रहा है, तो वो हवाई जहाज पे कहाँ जाएगा? सर कभी महंगाई को डायन बताया जा रहा था, अभी महंगाई को डार्लिंग कहा जाता है। आपको क्या लगता है, महंगाई आपके लिए डायन है या डार्लिंग? देखिए, नरेंद्र मोदी जो है ना, सबसे बड़ा जुमलेबाज प्रधानमंत्री अभी देश तक का है। बोलता था मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन सबसे घटिया और सबसे निकम्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। क्योंकि मतलब पहले देखते थे मतलब कि बेरोजगारी हटाएंगे, महंगाई हटाएंगे, कमर तोड़ बेरोजगारी है। आज 90 का पेट्रोल हो गया है, लगभग डीजल का दाम कमर तोड़ हो रहा है। सर अभी आपने पेट्रोल भरवाया तो क्या कितना कीमत पड़ा आपको? 95 रुपया। पहले कितना था? पहले तो बहुत कम था। महंगाई जो इतनी बढ़ गई है इसने आपके जीवन को कैसे प्रभावित किया? दिक्कत तो है, बहुत कष्ट है। तेल तो इतना महंगा है कि बहुत कष्ट है। पहले जो मोदी सरकार थी उन्होंने कहा था कि महंगाई को कम किया जाएगा, लेकिन आज वो जो उन्होंने कहा था कि महंगाई को कम करेंगे, लेकिन आज वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं हो रहा, महंगाई तो कम हो ही रहा है। एक चीज को छोड़ करके दूसरे चीज का तेल का काम कितना बढ़ा है? 4-5 रुपया, 7 रुपया, 10 रुपया बढ़ा है, और सब चीज में तो कम हो ही रहा है ना। देखिए, दाम बढ़ रहा है, हर चीज। अनाज तो दे रहा है फ्री में सर, लेकिन अगर हम 3 महीने की बात करें तो 3 महीने के अंदर जो है घरेलू गैसों की कीमत 225 रुपया बढ़ा दिया गया। गरीबी किसके लिए है? जो गरीब है, जो अमीर है, जो बाइक प्रोवाइड कर सकता है, वो पेट्रोल भी भरा सकता है। इसलिए कोई वजह नहीं, कोई खास बात नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लाया था हमारे देश में, लेकिन आज क्या आपको लगता है कि ये योजना जो है सफल हो पा रही है? बिल्कुल सफल है। सबके पास गैस, अभी जिसके जहाँ पर गैस नहीं था उसके घर में झोपड़ी है, उसके घर में गैस जल रहा है। लेकिन गैस होने से क्या लगता है आपको, आज इतना कीमत बढ़ गया है गैस का, तो क्या वो भरवा पा रहे हैं? कीमत का बात कहाँ है? अनाज आपको फ्री में दे ही रहा है। आपको क्या चाहिए? अब क्या चाहिए? घर में बनाइए और खाइए, आराम कीजिए। सर आज महंगाई जो इतनी बढ़ गई है इसने आपके जीवन को कैसे प्रभावित किया है? वो तो सबको पता ही है भाई, क्या स्थिति है महंगाई के कारण। इससे बढ़िया कांग्रेस ही ठीक कांग्रेस ही ठीक थी, बताइए। इतना तो महंगा नहीं था। मोदी सरकार ने 2014 में महंगाई को कम करने को लेकर बहुत सारे वादे किए थे, क्या वो उस वादे पर खरे उतर पाए आज? वो तो दिखने से नहीं लग रहा है।